ऐसा है कि वरिष्ठ जनों की मीटिंग थी। पहली बार जबलपुर के इतिहास में कार्यकर्ता को जो पार्षद रहे, जो वार्ड अध्यक्ष रहे, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जो महापौर का चुनाव लड़े, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं में से एक मैं मानता हूँ बहुत उत्साह है। सारे वरिष्ठ जनों ने तन मन धन पूरी ताकत लगाकर इस बार कांग्रेस का परचम जबलपुर में लहराए, इसकी बातें कही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया नहीं। आज 8 साल की बच्ची का रेप जबलपुर में हुआ। रोज क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है। जो कल उज्जैन में हत्या हुई थी, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आग लग गई, पुजारी जल गए। 3C के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री जब से आए हैं, क्राइम, कर्ज और करप्शन उनका चोली दामन का साथ हो गया है। मैं मानता हूँ जनता देख रही है। इनने जो मोदी गारंटी दी 2014 में वो पूरी नहीं की। 2023 में जो बातें कही थी, वो चाहे 3000 रुपये बहनों के हो, चाहे किसानों के धान के, गेहूं के या 450 के, वो पूरा नहीं किया। मतलब हद दर्जे की अराजकता है। लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के एकजुट है बीजेपी को हराने के। मैंने कहा मंडला से लेके जबलपुर की सड़क नहीं हो पा रही है। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हैं। क्यों महापौर उधर चले गए, कुछ तो होगा, ऐसे कैसे चले गए? बहुत बड़ी जी सर, ये 8 साल की बच्ची का मामला। भाई जो 8 साल की बच्ची का मामला है पनागर का, बहुत अशोभनीय है और मुझे बहुत दुख है। बेचारी छोटी सी बच्ची शौच के लिए रात को निकली थी और वहाँ शायद एक शराब की दुकान थी और वहाँ तमाम शराबी लोग घूमते फिरते रहते होंगे और किसी ने उसके साथ बदसलूकी की होगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और कड़ा से कड़ा उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर ये इंसिडेंट्स होंगे, इससे सोसाइटी का मनोबल टूटता है और प्रशासन के प्रति भी एक ओपिनियन बनती है कि प्रशासन बहुत शिथिल है। और शराब की दुकानों पर वैसे भी थोड़ा अंकुश होना चाहिए, टाइमिंग्स को लेके और आसपास के एनवायरनमेंट को लेके। एक सवाल ये उठता है, दूध की दुकान पहले बंद हो जाती है और शराब की दुकान 11:30 बजे बंद हो जाती है, क्योंकि शराब की दुकान से सरकार को पैसा मिलता है। उस पैसे से वो चुनाव लड़ते होंगे, इसलिए वो लंबी चलती है। वही तो मैं बात में बार बार कह रहा हूँ, मैं हिंट कर रहा हूँ कि शराब की दुकानों पे अंकुश लगना चाहिए और उनके जो अराउंड एनवायरनमेंट है उस पे भी अंकुश लगना चाहिए। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, इस प्रकार की बदतमीजी और गतिविधियां शराब की दुकान के अराउंड नहीं होती है जो हम इंडिया में देख रहे हैं। ग्रुप नहीं है, मेरी पार्टी ही हमारा सबका एक ग्रुप है। पार्टी में से जो ये दूसरी राजनीति है, इसका अंत हो चुका है। मैं उसका एहसास हमारे इस लोकसभा चुनाव में आप सब में भी होना चाहिए। एक साथ मिलकर हम सब, एक कार्यकर्ता को, दिनेश भाई को टिकट मिली, ये पार्षद का चुनाव लड़ लिए, महापौर का चुनाव लड़ लिए, ये प्रतिपक्ष के नेता रह लिए, ये वार्ड के अध्यक्ष रह लिए, ब्लॉक के अध्यक्ष रह लिए, नगर के कई सालों तक अध्यक्ष रह लिए। अब एक कार्यकर्ता को अवसर मिला है, हम सब अपने दायित्व को निभाएं। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ और भी बीच में आने का अवसर मिलेगा। और जो जाते हैं, चले गए हैं, रोज जाने आने में लगे हैं, मैंने जैसा कहा कि मुझे दुख होता है, मेरी ड्यूटी है मैं उनसे बात करूं, उनके मनों में मेरा काम कर रहा हूं। पर मैं जिस तरीके का मेरा अंदर से नेचर है, मैं ऐसे लोगों की मैंने कद्र और इनका हर्ष होते देखा है। पिछली बार हमारे सिंधिया जी गए थे। मैं किसी के लिए छोटी और ऊंची भाषा का उपयोग कभी नहीं करता हूँ। जो चला गया वो भी हमारे साथ काम किया हुआ है, उसके लिए कुछ बोल भी देंगे तो हमारे वोट तो नहीं बढ़ रहे हैं। पर इतना जरूर है कि उनके साथ लगभग 5 साल में पिछले 64 कोई विधायक थे, कोई पूर्व विधायक थे, कोई जिला अध्यक्ष थे, इन्हें पार्टी दल बदल की।